अब इतने विवाह हुए तो नारद जी एक दिन विचार करते हैं। नारद जी ने सोचा कि देखे तो कि प्रभु जी किसके घर रहते हैं, और हमने बतलाया था कि भगवान की जितनी रानियां हैं सबने अपना गुरुजी बना लिया नारद जी को। तो जब नारद जी जाते तो बड़ा सम्मान करते। आज रुक्मिणी मैया के महल में पहुंच गए नारद जी, देखा कि जाकर के देखें कि भगवान कहां पर है। तो रुक्मिणी जी के महलों में गए तो वहां पर देखा तो भगवान बच्चों के साथ खेल रहे थे। अब जैसे देखा कि नारद जी आए, अरे आइए आइए गुरुजी आइए, देखो देवी तुम्हारे गुरुजी आए हैं। तो रुक्मिणी मैया आई, आकर के आइए गुरुजी, चरण धोए, चरणों तक पान किया और बैठाला, खूब सम्मान किया। और सम्मान करने के बाद जब प्रभु जी थोड़ी यहां वहां हो गए तो रुक्मिणी मैया के पास गए, कहा क्यों देवी जी आपसे प्रेम करते हैं कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि केवल बाकी जगह रहते हो यहां न आते हो। तो रुक्मिणी मैया ने कहा कि गुरुजी मैं तो इनसे कितना कहती हूँ कि थोड़ी मोड़ी ध्यान, इतनी सारी राजकुमारियां हैं उनका भी देखा करें, पर पूरे समय यहीं रहे आते हैं। तो आप खुश है ना? बिल्कुल। रुक्मिणी मैया ने कहा हाँ, ये तो पूरे समय यहां से जाते ही नहीं है, बस सुबह सभा में जाते हैं और सभा से फ्री हुए तो सीधे यहीं आते हैं, फिर तो जाते ही नहीं कहीं। तो भगवान ने कहा अच्छा चलो मौका मिला, पहुंच गए सत्यभामा जी के। और सत्यभामा जी के गए तो वहां पर भगवान बैठ करके नाश्ता कर रहे थे। सत्यभामा जी से कहा देखो देवी जी आपके गुरुजी आए, आइए गुरुजी, बड़े दिनों के बाद दर्शन दिए। तो नारद जी ने कहा कितने नाटकी हैं बताओ, अब भी तो मिले हैं रुक्मिणी जी के महल में और कह रहे हैं कि कितने दिनों के बाद दर्शन दिए। अब गुरुजी आए, चलो गुरुजी थोड़ी सा नाश्ता कर लीजिए। नारद जी को नाश्ता कराया और नाश्ता कराने के बाद नारद जी को अकेले का मौका मिला जब, तो सत्यभामा जी से पूछने लगे कि क्यों इस समय कम आते जाते हैं क्या यहाँ? सत्यभामा जी ने कहा नहीं गुरुजी पूरे टाइम यहीं बने रहते हैं, ये तो केवल इतना ही जाते हैं घर से, जब सभा में जाना होता है तब बाकी घर में ही बने रहते हैं। तो नारद जी ने सोचा कि रुक्मिणी जी भी यही कह रहे थे, सत्यभामा जी भी यही कह रहे थे, कहा लगता है कुछ दाल में काला है, ये झूठ बोल रही है। देवी मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही ना? देखो गुरु से कपट और मित्र से चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ तो। कहा नहीं गुरुजी। अब नारद जी बाहर निकले, नारद जी को लगा, कहा प्रभु जी ने अपने माया जाल में अपनी पत्नियों को बिल्कुल अपने हिसाब से बना लिया, और जैसे मैं आगे से जाता हूं तो ये फट पीछे से चले जाते हैं। तो अब की बार नारद जी महल से निकले सत्यभामा जी के और दौड़ के गए कि इनसे पहले मैं पहुंच जाऊंगा। और जैसे दौड़ के गए तो वहां देखा तो भगवान बैठ करके भोजन कर रहे थे। अरे कहा गुरुजी आइए, कितने दिनों के बाद दर्शन दिया। अब नारद जी को लगा अभी नहीं मिले सत्यभामा जी के घर, रुक्मिणी जी के घर, और कह रहे हैं कितने दिनों के बाद। और यहाँ पर प्रभु जी कह रहे हैं कि देखो देवी जी तुम्हारे गुरुजी आए हैं, फटाक से ने भी गुरुजी को भी थाली लगाओ, आप भी बैठे गुरुजी, तब तक मैं भोजन नहीं करता। जबरदस्ती भोजन में बैठा लिया। अब नारद जी तो पहले 2 जगह नाश्ता करके कुछ पेट भर चुका था, जबरदस्ती भोजन कराया। और जब उनसे पूछा, कहा एक बात बतलाओ, भगवान प्रेम करते हैं कि नहीं तुमसे? ऐसा तो नहीं कि और दूसरी रानियों के घर? कहा प्रभु जी तो पूरे टाइम यहीं बने रहते हैं। अब नारद जी को हो गया, नारद जी ने कहा वाह प्रभु जी आप तो कमाल करते हैं, इतनी रानियां हैं, 16,108 रानियां हैं, सबके साथ प्रभु जी एक साथ विराजते हैं मैया, किसी को एहसास ही नहीं होने देते हैं कि हम किसके साथ नहीं है, सबके साथ है, उतने ही स्वरूप बना करके भगवान विराजते हैं। ऐसे सुखदेव स्वामी ने भगवान के गृहस्थ का परिचय कराया